भाइयों राम राम। आज मैं आपको जीरे की फसल का एक बहुत ही खतरनाक जो रोग है वो दिखाने वाला हूँ। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो पूरी जो फसल है वो धीरे धीरे साफ हो सकती है। किसान साथियों, अभी जो आप स्क्रीन पर जो पौधा देख रहे हो यही इस बीमारी की पहचान है और इस बीमारी का नाम है जीरा का जो उकठा रोग, जो जड़ सड़न है। यह बीमारी जो मिट्टी से लगने वाली जो फंगस बीमारी है। किसान साथियों, इसके जो लक्षण हैं जो आप ध्यान से समझ लो। जिसमें पौधे जो सबसे पहले जो हल्का पीला पड़ता है, फिर जो अचानक पूरा सूख जाता है, जड़ें काली और सड़ी हुई मिलती है और जो पौधा है ना वो उखड़ाने पर जड़ जो जाल जैसी हो सकती है। और किसान साथियों, खेत में जो टुकड़ों में जो पौधे मरने जो लगने लगते हैं। किसान साथियों, सबसे खतरनाक जो बात यह है कि ऊपर से जो पौधा ठीक दिखता है लेकिन जो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। किसान साथियों, अब अगर बात करते हैं जो इस बीमारी ये क्यों लगती है, इसका जो कारण है वो ये है कि जो अब तक जो बात करते हैं ये बीमारी आती क्यों है। तो किसान साथियों, खेत में जो पानी है वो रुकता है, ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, या फिर जो लगातार उसी खेत में जो जीरा है वो बोना रह जाता है, या फिर बीज में उपचार नहीं करना, या फिर ठंड और नमी की एक साथ होना। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। इन्हीं कारणों से ये जो फंगस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो फसल है वो पूरी की पूरी जो नष्ट कर देते हैं। किसान साथियों, अब अगर बात करते हैं थोड़ा गंभीर टोन में, जिसमें आपको समझ में आए, जो साधारण भाषा में बात करते हैं, तो किसान साथियों, अगर आपके खेत में भी ऐसे जो पौधे दिख रहे हैं तो आज ही ये काम करें। दवा का नाम बता देता हूँ मैं और ऊपर जो दवा का फ़ोटो भी लगा कर दिखा देता हूँ। किसान साथियों, ये दवा 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में और जड़ में ड्रेजिंग करे, छिड़काव नहीं, मतलब जड़ों के अंदर डालिए। या जिसमें जो एक और दवा आती है जिसका नाम है टेबुकोनाजोल, जो आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल दीजिए। और आपको एक सावधानी भी बहुत ही ज़रूरी रखनी है। ये किसान साथियों, आपको कब करना है, 7 से 10 दिन जो पानी बिल्कुल बंद हो, जहाँ पौधा मरा है वहाँ ये दवा ज़रूर डालो। सूखे पौधे में खेत से बाहर निकाल दो। और आगे एक बात और बता देता हूँ किसान साथियों, इलाज से ज़रूरी है रोकथाम। अगर आपने रोकथाम नहीं किया है, जो बीज उपचार ज़रूरी करे। और आपको एक बात और बता दो, एक ही खेत में बार बार जीरा न बोए, हल्की सिंचाई करे, खेत में पानी जमा न होने दे। ये सब किसान साथियों अगर आप करते हो तो आपकी जो फसल है वो बहुत ही सही तरीके मिलेगी और इस तरह से जो बीमारी है वो नहीं होएगी। किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनकी फसल भी बच सके। और ऐसी ही सच्ची खेती जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी किसान साथियों मिलती रहेगी। और आपको एक और बात बता देता हूँ किसान मित्रों की, किसान भाइयों, अब मैं आपको सबसे ज़रूरी जो बात है वो बता रहा हूँ। अगर ये काम नहीं किया तो जो आप दवा डालने के बाद भी बीमारी अगर आगे बढ़ती है तो आपको सबसे पहले जो सिंचाई है उसको तुरंत बंद कर देना है और 7 से 10 दिन तक खेत में कोई भी सिंचाई या पानी नहीं देना है। जहाँ पानी खड़ा रहेगा वहीं से ये बीमारी फैलेगी। किसान साथियों, जो पौधा पूरा सूख चुका है उसे जड़ सहित उखाड़ कर खेत से बाहर फेंको। खेत में पड़ा रहेगा तो फंगस दूसरों पौधे में चली जाएगी। इसलिए जो है पौधे खराब हो चुका है, जो जल चुका है, उसको ज़मीन से निकाल कर फेंक दीजिए। और किसान साथियों, ध्यान रहे ये बीमारी जो ऊपर नहीं ये जड़ में लगती है, इसलिए दवा का छिड़काव नहीं, जड़ में ड्रेचिंग करे ज़रूर करें। और खेत में अगर पौधे बहुत घने हैं तो हल्की निराई करके हवा का जो रास्ता है उसको बनाओ। नमी कम होगी तो फंगस अपने आप कमज़ोर पड़ेगा। किसान साथियों, अभी बात करते हैं, अगर आपने यूरिया या भारी खाद डालोगे तो बीमारी और तेज़ हो जाएगी। पहले फसल को बचाओ, बाद में पोषण की सोचो। इसलिए सबसे बड़ी गलती मत करना भाइयों। एक गलती बहुत लोग करते हैं। हाँ, आपको एक बात और बता देता हूँ, काफ़ी लोग एक गलती और कर देते हैं, जिसमें क्या बार बार पानी देना। ऐसा किया तो जीरा सच में खाक हो जाएगा। याद रखो भाई, जो उकठा रोग दवा से कम, समझदारी से ज़्यादा रुकता है। अगर ये सब काम कर लिए तो बीमारी यहीं रुक जाएगी। और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की जानकारी है वो मिलती रहेगी। जय जवान जय किसान मित्रों, राम राम, नमस्कार।